श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। लीलाओं में जो सबसे गूढ़तम लीला है श्री राधा के साथ भगवान का निकुंज विहार, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और श्री गोपीजनों के मुख से भगवान श्याम सुंदर की राधा रानी के साथ होने वाली अनेक लीलाओं का प्रकाशन हुआ है, जिसे हम सुन रहे थे। पर अकस्मात श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अखंडित चित्त हैं, उनका चित्त कभी भी किसी पदार्थ में नहीं जा सकता, वो अपने आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा आत्मा। तो फिर इस तरह है एक स्त्री की अभिन्नता स्वीकार करके दैन्य क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? लोग को शंका हो सकती है, यदि ये भगवान है, आत्माराम गणों के ईश्वर हैं, अखंडित हैं, उनका चित्त इधर उधर विक्षिप्त नहीं हो सकता है, तो फिर उस स्त्री की गुलामी क्यों कर रहे हैं? क्यों उसको गोद में उठाकर चल रहे हैं, उसका श्रृंगार कर रहे हैं, उसको दाएं हाथ से पकड़ के संभाल करके चल रहे हैं? क्या बात? अज्ञ लोगों के मन में, जो कृष्ण तत्व से अनभिज्ञ हैं, उन लोगों के मन में ऐसी शंका हो सकती है, ये कैसा भगवान है, कैसे आत्माराम है, जो राधा के बिना रह ही नहीं सकता। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में भगवान अखंडित है, आत्माराम में किसी भी स्त्री में उनकी कोई आसक्ति नहीं है। ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? कामिनन दर्शन दैन्य, भगवान इस लीला के द्वारा संकेत कर रहे हैं कि कामी लोग ऐसे ही दीन बन जाते हैं, वैसा हो जाते हैं, और स्त्रियां इसी तरह से दुष्टता करती है, दुरात्मता। पति कितना भी प्रेम करे लेकिन वो उसको कमांड करती ही है, अपनी वश में रखना चाहती है। श्री सुखदेव गोस्वामी इस दिव्य लीला में यह बात कर भगवान इसके लिए कर रहे हैं। तो यह प्रश्न होगा, क्या वास्तव में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी में आसक्त नहीं है? ये भक्तों के लिए बात है, पूर्ण आसक्त है, क्योंकि राधा उन्हीं का स्वरूप है। परंतु बहिर्मुख लोगों के लिए समझाया जाता है कि नहीं नहीं, भगवान बिल्कुल आसक्त नहीं। जिस दृष्टि से तुम समझ रहे हो वो दृष्टि भगवान में बिल्कुल नहीं है, वो दृश्य नहीं है, कुछ भी आसक्त नहीं है, आत्माराम है, अखंडित है। कामियों की दृढ़ता और स्त्रियों की दुरात्मता को दिखाने के लिए राधा रानी के साथ लीला कर रहे हैं। तो राधा रानी में दुरात्मता नहीं है, तो ध्यान रखना चाहिए। दुरात्मता दूसरी स्त्रियों की प्रदर्शित की जा रही है राधा रानी के द्वारा, और कृष्ण के द्वारा कामियों की दुर्दशा दिखाई जा रही है। वास्तविक लीला का रहस्य और है। अभी यहाँ पर हमें समय नहीं है, नहीं तो इस सिद्धांत का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। राधा क्या है, कृष्ण क्या है। रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के संवाद में चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि रामानंद, ये राधा का तत्व और कृष्ण का तत्व कह करके हमारे मन को तृप्त कीजिए, संतुष्ट कीजिए, मैं बहुत सुख पा रहा हूँ आपके वचनों से। श्री रामानंद जी ने कुछ बातों का बहुत ही संक्षेप में वर्णन किया। राधा रानी वास्तव में भगवान की हलादरी शक्ति है, मूर्तिमान प्रेम है, और कृष्ण स्वरूपा है, कृष्ण की पराशक्ति है, स्वरूप शक्ति है। तो फिर इस लीला के द्वारा भगवान ने सब दिखाया अज्ञ लोगों को। अब आगे की लीला सुनिए। इस प्रकार से गोपियां दिखाती है भगवान का चरण चिन्ह और श्रृंगार, केश प्रसाधन करने के जो दृश्य थे, जहां भगवान बैठे थे, राधा रानी बैठी थी, फूल गिरे थे। इति एवं दर्शयन्तस्ता, वे गोपियां, कृष्ण प्रेममयी गोपियां, कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर के, कृष्णात्मिका होकर के, और दर्शयंत परस्पर सखियों को कृष्ण का चरण चिन्ह भी दिखाती हुई जा रही थी। विचेत बिल्कुल वो होश में नहीं थी, केवल कृष्ण मन में छाए थे,
और प्रलाप कर रही थी, कभी विलाप कर रही थी, उन्मत्त की तरह खोज रही थी गा रही। अब सुनिए उस गोपी की दशा, उसका चरित्र जिसको श्री कृष्ण लेकर के एकांत में गए। सुखदेव जी यहाँ कहा, याम गोपी मय कृष्ण विहायान्य श्रियो बने साचमेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोगिजोषिताम् हित्वा गोपी कामयान मामसौ भजते प्रियः। कृष्ण अन्य स्त्रियों बने विहाय, अन्य स्त्रियों को, अन्य गोपियों को वन में छोड़कर, याम गोपी अनयत रह अनयत, जिस गोपी को, श्री राधा नामक गोपी को एकांत में लाए थे, साच तदा आत्मान सर्व जोषिताम वरिष्ठम में, वो अपने को समस्त स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ समझने लगी। वो तो है ही वास्तव में, वो तो स्वरूप है राधा रानी का, और क्यों अपने को वरिष्ठ समझती हैं कि हितला गोपी कामयाना माम असौ भजते प्रिय, हमारे प्रियतम अन्य सब सुंदरी से सुंदरी गोपियों को छोड़ करके और हम हमारा भजन कर रहे हैं, हमसे प्रेम कर रहे हैं, इसीलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। कृष्ण के प्रेम के कारण अपने में इस तरह का गौरव अभिमान हुआ, गौरव बुद्धि, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। वरिष्ठम सर्व योषिता, समस्त जोशिकाओं में, समस्त स्त्रियों में मैं ही श्रेष्ठ हूं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। उस गोपी के मन में भाव आया, क्योंकि हमारे प्रियतम अन्य गोपियों को त्याग करके और हमको लेकर के आया है। कितना बड़ा सौभाग्य उस गोपी का, जिसको मनाने के लिए, जिसका श्रृंगार करने के लिए, जिसके साथ राह केली करने के लिए भगवान उसका हस्त कमल पकड़ करके धीरे से बुलाए चरण। राधा रानी रूठी थी जमुनापुलिन पर, रुक गई थी, लेकिन भगवान ने देखा कि बिना पैर पर गिरे, बिना श्रृंगार किए मानने वाली नहीं। पहले उन्होंने प्रयास किया, सब नाच रही हैं, आप क्यों बैठ गई, और स्त्रियों की दृष्टि बचाकर भगवान राधा रानी को समझा रहे थे, जो भी चलो नाचो, लेकिन वो तो बस हो गया। आज हमको सबके समान बना दिए, हमको गलवाही देते थे, पहले सबको दिए हैं, सबका श्रृंगार कर रहे हैं, सबको समान बना दिए। हो गया तुमसे बोलना, बस ऐसे कोई बात मत करो। भगवान तो रसिक शेखर, और देखे कि किसी भी उपाय से नहीं मानेंगे। भगवान ने गोपियों को छोड़ करके और हाथ पकड़ कर कहा, आप देख रहे हैं मैं आपको कितना मान दे रहा हूं, हमको इन सबसे किसी से कोई मतलब नहीं है, आप हमारी परमेश्वरी। तब राधा ने उसको तो चल। तो इस प्रकार प्रियतम के द्वारा बहुत बड़ा सम्मान मिला। उन्हें कई बार गोद में भी लेकर के चले, श्रृंगार किए, सब कुछ किए। ब्रह्मा शिवादी से के भी दुर्लभ भगवान श्याम सुंदर, जिसके प्रेम के वश में इतना है, जिसका श्रृंगार कर रहे हैं, जिसको गोद में लेकर चल रहे हैं, और अनेक प्रेम पूर्ण भाषण द्वारा, वचनों द्वारा उसकी खुशामद कर रहे हैं। तो उस गोपी के मन में यह अभिमान आया कि मैं तीनों लोक में जितनी भी स्त्रियां हैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ हूं, गोपियों से श्रेष्ठ होने की तो बात नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। ये भाव आया। यह इसीलिए भाव आया कि हितवा गोपी कामयाना नाम असर भरते हुए हमारे प्रियतम हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अन्य सब गोपियों को छोड़ दिए, स्त्रियों को छोड़ दिए, जो कि इनके लिए मर रही हैं, वो उनको छोड़ दिया, हमसे इतना प्रेम करते हैं। अभिमान आया, प्रिय के प्रेम के बल पर अभिमान आया। यह भी प्रेम समुद्र की ही एक तरंग विशेष है, अभिमान होना। भले तो मान हुआ था और अभिमान हुआ, मान तो मना लिए थे भगवान, पैर पर गिर करके जैसे तैसे, तो सब कला विशाल भगवान संदर्भ में मना लिए।
और कोई स्त्री नहीं मानती है, राधा रानी भी आदि, कि एक बार मुस्कुरा करके अगर बगल से देख दी और राधा रानी की नजर पड़ गई कृष्ण को मुस्कान पर, बस मान खत्म हो गया उसी समय। फिर वो मान नहीं कर सकती है, श्याम सुंदर को देखने के लिए विकल हो जाती है, तो तुरंत गलवाही देती है और मान जाती है, अपने आप मान जाती है। मनाने पर नहीं मानते हैं, भगवान की मुस्कान को देखते ही मान जाते हैं। पहले प्रतिकार करते हैं, देखना नहीं है, देखना नहीं है। न तुम्हारे दुर्गन की चोट रसिया हो, पहली चोट बचाए लियो नहीं, करी घूंघट की ओट रसिया हो। भगवान की जो नजर है, वास्तु की दृष्टि है, वो अद्भुत है। इसका वर्णन बिल्वमंगल ठाकुर ने किया है खूब अच्छी तरह से, और श्री सूरदास जी ने किया है। बड़े बड़े आचार्यों ने भगवान की दृष्टि का वर्णन किया है, तो किसी अवतार में नहीं है। अन्य अवतारों में भगवान बिल्कुल सीधा साधा देखते हैं। भगवान राम की नजर नहीं है किसी स्त्री पर देख दो सीता क्या रहा, तो देख ही नहीं सकते, अंकुश है, मर्यादा है। लेकिन भगवान कृष्ण तो फ्री है, किसी पर भी मुस्कान तक देख सकते हैं और किसी को भी भारी कर देंगे। किसी गोपी से ऐसे मिलते हैं, गोप कुमारी से, विवाहिता से भी, तो कहते हैं कि मैं ज्योतिषी से अपना हाथ दिखाया कि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, ऐसा ज्योतिषी ने बताया। गोपी कहती है तो बहुत प्रसन्न हो जाती है, लेकिन कहती है अभिनंद बाबा से शिकायत करो, यशोदा मैया से कहूंगी। इस तरह से भेंट हो गया है। दूसरे की स्त्री को कहता है कि तुम मेरी पत्नी बनो। गोपी तो बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन भगवान चलते चलते कुछ भी बोल सकते हैं, किसी की तरफ देख सकते हैं। बनितो स्वरूपशीलम, बनिताओं के लिए भगवान कृष्ण का रूप और स्वभाव अद्भुत अद्भुत। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपके रूप को देखकर और बांसुरी के तान को सुन करके पातिव्रत धर्म से विचलित न हो जाए। कौन ऐसी स्त्री? अर्थात न चाहती कोई नहीं। तो राधा रानी का मान केवल उतनी ही देर तक रह पाता है जब तक प्रियतम के मंद शीत से युक्त मुखारविंद को नहीं देख लेती, देखते ही मान खत्म हो जाती। और ये गर्व आया है तो मैं कितना भाग्यवती स्त्री हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ कि प्रियतम हमारे वश में है, हमारा इतना सम्मान कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। यह अभिमान होना, यह प्रेम राज्य की ही एक विशेष वृत्ति है। ये लौकिक गर्व नहीं है, लौकिक अभिमान नहीं है। तो यहाँ धन के कारण, अपने बड़े स्वजन के कारण, अपने सुंदर रूप के कारण कोई अभिमान करे तो सब माया की पकड़ है, बहिरंगा माया। लेकिन राधा रानी के मन में जो अभिमान आया वह तो कृष्ण प्रेम ही मूर्तिमान हो रहा है। क्योंकि मां असौ भजते प्रिय, ये प्रिय शब्द, मेरे प्रियतम मुझसे प्रेम कर रहे हैं सबको छोड़कर। इसलिए उसके मन में यह बात आई, इस प्रेम का भिन्नता के कारण प्रियतम से और अपेक्षा हुई। चलते चलते श्री राधा रानी ने कहा, ततो गत्वा वनोद्देशम दृप्ता केशव मद। प्रियतम प्रेम की इतना अधीन है तो और उनकी लीला देखने के लिए तो हमको कितना मानते हैं, कैसे करते हैं। तो चलते चलते वन प्रदेश में उस गोपी ने कहा, श्री राधा ने कहा, न कार्य हम चलते नय माम जत्रते मन अहम चलते न कार्य, हमसे चला नहीं जा रहा। वो इछला करके बोली, वास्तविकता ये नहीं थी कि नहीं चला जा रहा। प्रियतम के प्रेम के लीला को, उनके कर्म को देखने के लिए और उत्कंठा हो, हमसे चला नहीं जाता। हम चल तुम ना पा रहे, मैं नहीं चल पाऊंगी। भगवान ने कहा कि
अरे उसे पीछे से खोजती हुई आ रही है, पकड़ रही, कुछ तो चलो, कुछ तो चलो 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 चलो। नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगी, मुझे नहीं चला जाता। इतनी सुकुमार शरीर वाली रात भरा परेशान कर रहे हैं, मैं नहीं चल पाऊंगी। तो जब प्रत्येक मन, जहां पर आपका मन है, जहां आप चलना चाहते हैं किसी कुंड विशेष में या दुनिया के स्तर पर या वन में, जहां आपकी इच्छा है वहां चलना चाहते हैं, तो माया मुझको ढो कर ले चलो, मुझे पैदल चला नहीं जाता, मुझे ढो कर ले चलिए। राधा रानी प्रेम में देखना चाहते थे प्रियतम हमें ढोते हैं कि नहीं। इससे पहले तो कई बार ढोए ही ना, लेकिन अब कह रहे मान माया मुझको ले चलिए जब प्रत्येक माना। ऐसे हमारी इच्छा नहीं है मैं कहीं जाने की, यह भी भाव होंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि यहीं बैठा है, क्योंकि मैं थक गई हूँ। लेकिन अगर आपका मन है तो मन जत्र, जिस स्थान पर ले जाने की आपको इच्छा है, हमको ले चलना चाहते हैं, तो मुझे टाइम कर ले चलो। परम प्रेममयी श्री राधा रानी प्रियतम के भाव को देखना चाहती हैं, तो देखते देखते आदत हो गई, जानती है कि मुझे ढोएंगे। और चढ़ना नहीं था, ऐसा नहीं था कि प्रियतम के कंधे पर गोद में चढ़ करके उनको बहुत चलना था। तो भगवान कभी कभी स्वयं ही अपने सुख के लिए उनको टांग लेते थे। राधा रानी कभी नहीं चढ़ना चाहते, आज भी वो चढ़ना नहीं चाहती है, केवल देखना चाहती हैं कि हमको ढोते हैं कि नहीं। ऐसे राधा रानी कैसे सोचेंगी कि प्रियतम के कंधे पर या गोद में मैं वजन बढ़ा करके और ऐसा राधा रानी कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन अपने प्रियतम के प्रेम विकार को देखने के लिए वे कर रहे, हमको ले चले, मैं नहीं चल सकती, मैं थक गई। उचित तो यह है कि आप कहीं बैठी, लेकिन आपका यदि मन कहीं और जगह ले चलने का है तो हमको टाइम कर ले चाहिए। एवं मुक्त प्रियामाह स्कंधे आरोह्यता। अच्छा, राधा रानी किसको कह रही है टांगने के लिए? जो ब्रह्मा और शिव के स्वामी हैं, ब्रह्मा और शिव भी जिनके अधीन रहते हैं, वो प्रभु इनके अधीन हो गए हैं। तो दृक्ता के समय दृक्त होकर, गर्भीली होकर के बोली। राधा रानी का एक नाम भी है गर्भीली, हमेशा गर्भ में रहती है, वो बिल्कुल स्वाभाविक मूल गर्भीली श्री राधे। अरे जिसके वश में ब्रह्मा श्री आदि के भी नियंता भगवान वह रहे, उसको क्यों नहीं गर्व होगा? साधारण स्त्री को इसका गर्व हो जाता है कि हमारा पति धनी है, हमारा पति ऐसा है ऐसा। एक बार की सच्ची घटना है, गोरखपुर की। एक व्यक्ति था राजस्थान के, मारवाड़ी थे। उनकी पत्नी एक बार गई कपड़ा खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने एक दुकान। तो दुकानदार दिखाने लगा साड़ी, बहुत सी साड़ियां दिखा रहा था। तो वो बेचारे को पसंद नहीं आ रहा था, मारवाड़ी की पत्नी तो उसको पसंद नहीं आ रहा था। तो और दिखा। तो 2-4-10 साड़ी दिखाने के बाद वो दुकानदार कहा कि लेना है कि केवल देखना है। वो तो बहुत बड़े धनी व्यक्ति की पत्नी थी, उसके हृदय में दुख लग गया। उसने कहा कि नहीं लेना है। तो उसने तुरंत अपने पति के पास खबर भेजा कि इस दुकान को पूरा खरीद लेना है, जितना इसमें माल है, जितना कपड़ा है, सब कुछ, और दुकान की जो लागत है वो आपको खरीदना है। पति को उसने खबर भेजा, इस तरह से हमसे बोला है कि लेना है कि केवल देख रही है। इसके पास जितना कपड़ा है, सारा घर का जो कीमत है आप ले लीजिए, अपने पति को उसने कहा। तो पति तो जो पति से प्रेम करते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पूछे दुकानदार से, मनमाना दाम कितना तुम्हारे दुकान में कपड़ा है ये पूरा, और दुकान कितने का है ये भी बताओ, मैं खरीदना चाहता हूँ।
तो उसने बहुत अपनी इच्छा से, स्वतंत्र इच्छा से बताया कि इतना दान है, ये है, उसको उन्होंने पूरा खरीद लिया। तो उस स्त्री को विश्वास था कि हमारा पति हमारी आज्ञा के अधीन है, हमसे प्रेम करता है, हमारी मांग को, हमारे हट को रखेगा। तो उस स्त्री को इतना अभिमान है, राधा को कितना अभिमान होगा। सारे विश्व के देवता, नाग, नर, किन्नर सब जिसके चरण रज में वंदना करते हैं, वह व्यक्ति, वह भगवान जिसके अधीन है, तो क्यों नहीं गर्व होगा। और वो तो स्वरूपभूत गर्व है। तो राधा रानी देखना चाहती थी। जब उन्होंने ऐसा कहा तब प्रियतम ने कहा, एवं मुक्त प्रियामाः स्कंधे आरुह्यतामिति। ऐसा कहने पर भगवान ने अपनी प्रिया से, श्री राधा रानी से कहा कि स्कंधे आरुह्यता, अगर आपसे नहीं चला जाता है, आप थक गई हैं, तो आप हमारे कंधे पर चढ़ जाइए। भगवान बैठ करके कहे, राधा रानी के पास ऐसे बैठ गए और बैठ करके कहे, कंधे आरुह्यता, चढ़ जाइए कंधे पर, मैं पकड़ करके आपको चलूंगी। तो कंधे पर चढ़ने का मतलब यह है कि आप हाथ से हमारे गर्दन पकड़ लीजिए और हमारे गोद में झूल जाइए, ये अर्थ था। कंधे पर नहीं चढ़ाते थे, न राधा रानी चढ़ती, गोद में कभी कभी चलती थी। और इसलिए कि प्रियतम श्याम सुंदर उनको अपने अंक में लेकर चलने में आनंद का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए राधा रानी चढ़ती थी। कृष्ण को सुख देने के लिए, अपने को सुखी करने के लिए नहीं। भगवान ने ऐसे कहा, बैठ गए, उठाने की कोशिश किए, अथवा खड़े खड़े उनका बांह पकड़ कर कहे कि स्कंधे आरुह्यता, आप हमारे गोद में आ जाइए, हमारे कंधे पर चढ़ जाइए। क्या करेंगे आप, हमको तो जरूरत है आपकी, हमको तो ले जाना है किसी कुंज विशेष में या कहीं, और आप कहते हैं चला नहीं जा रहा है, तो ठीक है आप चढ़िए। इतना सुनते ही राधा रानी को प्रेम वैचित्य हो गया। प्रीतम इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, यह स्मरण होते ही राधा रानी को प्रेम वैचित्य हो गया। प्रेम वैचित्य का अर्थ है प्रियतम बिल्कुल सामने है, लीला में है, लेकिन ऐसा भाव हो जाता है कि प्रियतम चले गए। वैचित्य, विचित्त, चित्त जब उल्टा हो जाता है, संयोग में भी विरह की भावना करता है, इसको प्रेम वैचित्य कहा जाता है। प्रेम ऐसा करा देता है, प्रियतम वही है, लेकिन राधा रानी को ऐसा भाव हुआ कि वे नहीं है। भगवान छोड़कर उनको गए नहीं थे, वही थे, और अपनी प्रिया के इस प्रेम की पराकाष्ठा को देख रहे थे। और इस पर ततश्चांतर दधे कृष्ण सा बधुर अंग तप्य था, ऐसे लिखा है कि भगवान अंतर्हित हो गए, लेकिन अंतर्हित नहीं हुए। महाराचार्य कहते हैं कि राधा रानी को प्रेम वैचित्य हो गया, वे वहीं थे और उनको देख नहीं रही थी, तप्त हो गए। इस बात से और उन्हें दुख हो लगा कि हाय हाय, मैं कितना निर्दयी हूं, कितना कठोर हूं, अपने परम सुकुमार प्रियतम के गोद में मैं चढ़ना चाहती थी। ओहो, ये तो हमें छोड़ करके चलेगा। भगवान देख रहे थे सारी लीलाओं। तो राधा रानी विलाप करने लगी, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाबुध दास्यास्ते कृपणाय में सखे दर्शय सन्निधि। हा नाथ, हे हमारे प्राणों के ईश्वर, हे प्राणनाथ, हे रमण, हे हमें परमानंद देने वाले, परम सुख देने वाले, हे कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय पृष्ठ, क्वासी क्वासी क्वासी, हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ है? श्याम सुंदर वही है। श्याम सुंदर सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं प्रिया की बातों। हे प्रियतम, आप कहाँ हैं, कहाँ? हे हमारे कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय, हे परम सुखदाता, हे हमारे प्राणों के ईश्वर, क्वरसी क्वरसी, आप कहाँ हैं, कहाँ हैं? हे महाभुजा, हे परम सुंदर भुजा वाले, आपके गलवाही देने से हमें बहुत सुख मिलता है। भुजा का स्मरण हो रहा है, इसको महाभुज कर दो।
हे महाभूत, हे परम सुंदर भुजा वाले और आजान लंबित भुजा वाले, आपके भुजा का मैं आलिंगन चाहती हूँ। आप हमें कब गलवाही देंगे, कब हमें पकड़कर चलेंगे। हे सखे, हे परम सुहृद, मैं जानती हूँ आप हमें दोष बुद्धि कभी नहीं करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आप हमें दोष बुद्धि नहीं करेंगे, तो आप हमें दर्शन दीजिए। यद्यपि आपने हमको अपने समान माना है, परंतु मैं तो आपकी दासी हूँ। दास्यस्ते कृपणाय में सखे दर्शन, मैं आपकी दासी हूँ। एक ही श्लोक में राधा रानी कहती है कि दासी को दर्शन दीजिए, और उसी में कहती है सखे। भगवान के पहले के प्रेम में व्यवहार को उस सखे शब्द द्वारा व्यक्त कर रही है कि आज तक आपने हमको बिल्कुल अपने समान मान करके प्यार दिया है, हमें सुख दिया है, पर हे प्रियतम, मैं तो आपकी दासी हूँ। मुझ दासी से यदि कोई गलती हो गई है तो हमको क्षमा कर दीजिए। दर्शन सन्निधि, आप आइए, हमें दर्शन दीजिए। आप कहाँ हैं, कहाँ हैं। भगवान के बाहों की याद आ रही है, आलिंगन सुख की याद आ रही है, गलवाही देकर चलते। इसलिए राधा रानी भगवान को संबोधन कर रही है, हे महाभूज, हे परम सुंदर भुजा वाले, तो मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। मैं कृपया हूँ, मैं दीन हूँ। आप हमें छोड़ करके चले गए तो मैं मुझसे तो चला के नहीं जाता है, मैं बेचार दीन हो रही हूँ। मेरा इस जगत में कौन है कृष्ण, आपके अलावा कोई नहीं है। मैं कृपणा हूँ, कृपणा का अर्थ विचार, दीन। एक कुल और कुल, एक पद में चंडीदास ने गाया है। राधा रानी कहती है कि हे कृष्ण, इस कुल में, उस कुल में या गोकुल में मेरा आपके अलावा कौन है, कोई नहीं। मैंने सबका त्याग कर दिया है। तुम्हारा चरण अमर पराये लगी लो प्रेमे फांसी। हे प्रियतम, आपके चरणों में और हमारे प्राण में प्रेम की रस्सी बांधी हुई है। मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ पाऊंगी। इस प्रकार से राधा रानी विलाप कर रही हैं, रो रही थी एकांत में, और प्रियतम बिल्कुल सामने से ही देख रहे थे, झुमुक की आस देख रहे थे राधा रानी की इस दशा को। सोने जैसा दिव्य शरीर ब्रज धूलि में लौट गया, और मुख से गाज निकल रहा था, आंखों से आंसू, काजल धुल गया, बाल बिखर गया था राधा रानी का। राधा रानी की इस दशा को कभी नहीं देखा गया है, क्योंकि वो हमेशा ललिता आदि सखियों के साथ रहती है, और राधा रानी की कभी भी कोई भी मांग, कोई भी सुविधा का पूरा ध्यान रखती है। राधा रानी उनके प्राणों से भेद बढ़ करके प्रिय है, लेकिन आज वो सखियां इधर उधर खोज रही हैं, राधा रानी अकेले में पड़ गई हैं, उन्हें प्रेम वैचित्र हो गया है प्रीतम के प्रेम की पराकाष्ठा देख करके, और प्रीतम देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, भगवान को अच्छा लग रहा है, क्योंकि आखिर त्यागे तो है नहीं, प्रिया का प्रिया मां, वो प्रिया ही मानते रहता है। ऐसा नहीं कि ये सोचे कि अच्छा बड़ा बन रही थी तो थोड़ा इसको बीजों दे करके सताना चाहिए, ऐसा भाव नहीं था। भगवान प्रिया ही देख रहे, सब जगह प्रिया प्रिय, सुखदेव गोस्वामी इन शब्दों का प्रयोग कर रहे। तो इस तरह से दुर्दशा में पड़ी हुई थी राधा रानी। उनको उस समय पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, उनका केस संवारने वाला कोई नहीं था, जबकि हजारों हजारों दासियां रहती हैं निकुंज में। इस दुर्दशा में चंद्रमा की किरणों में उज्जवल शरीर और चमक रहा था, सोने जैसा शरीर, लेकिन धूलि धूसरित हो गया, विलाप करने लगी, लोटने लगी ब्रज धूलि। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अनिक्षंत्यो भगवतो मार्गम गोप्यो विदूरतः ददृशु प्रिय विश्लेष मोहितां दुखितां सखी। गोपियां पीछे से खोजते हुए आ रहे थे भगवान को और राधा रानी को, तो दूर से ही अथवा समीप से अविदूर पर,
थोड़ी दूर से बिल्कुल निकट से आकर के उन्होंने देखा राधा रानी को। किस दशा में? प्रिय विश्वेश मोहिता, अपने प्रियतम श्याम सुंदर के वियोग में बिल्कुल मूर्छित, चेतना नहीं। मूर्छित कहने अर्थ है कि उसमें वाणी भी नहीं निकल रही थी। पहले तो राधा रानी विलाप कर रही थी, हा नाथ रमण श्रेष्ठ क्वासी क्वासी बहादुर दास्यस्ते के पराया में सख्य दर्श सन्निधि, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, हे कोटि कोटि प्यारों से भी प्रिय, हे परम आनंद दाता, अब कहाँ है, बहुत तरह से विलाप करेगी। बाद में मूर्छित होकर के गिर गई। मोहिता का यहाँ तो मूर्छिता। सखियां जब आई, सबने देखा, यहाँ तक कि इस समय श्री चंद्रावली के मन में भी राधा रानी के प्रति स्नेह छा गया ये दशा देखकर। पहले तो लोग बहुत दोष दृष्टि किए थे कि ये कपटली कृष्ण को ले गई है, लेकिन जब इस दुर्दशा में देखा कि इसको भी छोड़ करके प्रियतम चले गए हैं और इसकी ये दुर्दशा है, चंद्रावली भी उठा रही है राधा रानी को, और भी केस सवार रही है। ललिता विशाखा आदि सखियां लगी, कोई पानी लाई सोने के पात्र में और मुख पर छींटा दे रही थी। जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, दांत लग जाता है, तो उस समय उसके मुख पर छींटा दे जाता है। राधा रानी की ये दशा हो गई थी क्षण भर के वियोग से, और यह दशा हुई थी वियोग से नहीं, यह दशा प्रियतम के प्रेम की महानता को देखकर हुई थी। कितना हमसे प्रेम करते हैं। तो कोई छींटा दे रहे थे मुख पर, कोई केस संवारने लगे, कोई स्तनों को पोछ रही थी, कोई आंख को पोछ रही थी, धो रही थी, सजा रही थी। राधा रानी को इस तरह गोद में उठा करके गोपियां उनको होश में लाने का प्रयास कर रहे थे। उन सखियों के प्राण निकल गए। राधा रानी की एक दशा देख करके बहुत रोने लगी। पहले तो प्रियतम श्याम सुंदर का वियोग दुख था नहीं, लेकिन श्री राधा की दुर्दशा देख करके उन्हें बहुत कष्ट हुआ। दर्द प्रिय विश्व से मोहिता दुखिता सखी, सखी अपनी सखी को इस तरह से दुखी कृष्ण के विरह में और मूर्छित देखा तो बहुत संचार करने लगी। फिर राधा रानी धीरे धीरे बाह्य अनुसंधान में आई। उन्होंने देखा कि मेरी सखियां हैं, यह वृंदावन है, और सब कुछ स्मरण आ गया कि प्रियतम हमें छोड़ करके गए हैं। उसमें कृष्ण छिप गए थे पूरा, गोपियां नहीं देख पाई, और दूर नहीं थे, निकट नहीं थे। गोपियां किस तरह से श्री कृष्ण को, श्री राधा रानी को संवार रही थी और पूछ रही थी क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गए, कैसे छोड़ दिए। तो राधा रानी धीरे धीरे होश में आ गई। तब वे लगी कहने, तया कथित आकरणीय मान प्राप्ति च माधवा अवमान च गौरव विस्मय परमंजय। देखिए राधा रानी का भाव, राधा रानी के वाक्यों से हम गोपी भाव समझ सकते हैं। राधा रानी स्वयं ही गोपी है। चैतन्य महाप्रभु इस भाव का स्वागत करने के लिए आए। भगवान कृष्ण स्वयं ही भक्त बनकर राधा रानी के भाव का स्वागत करने आए। तो राधा रानी ने कहना प्रारंभ किया। सखियों ने पूछा प्रीतम कहाँ है, क्यों छोड़कर चले गए से। तो राधा रानी अपने प्रियतम के द्वारा मिले हुए सम्मान को सबसे पहले कहे, सखी श्याम सुंदर मुझे इतना मानते हैं, मैं क्या बताऊं। हमारा इस तरह श्रृंगार किए, हमें गोद में लेकर के चले, हमें ये सुख दिए, हमको बहुत मानते। मानव प्राप्ति से माधव से मान प्राप्ति की बात राधा रानी ने कहा सबसे पहले, और इसके बाद अपनी दुरात्मता को कहा। हमारे प्रियतम इतने अच्छे हैं, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं बार बार उठ जाती हूँ और उनसे सेवा कराती हूँ। अपनी नीचता को कहने लगी, जबकि जो कुछ भी राधा रानी ने किया है वास्तव में प्रेम की ही तरंग है और प्रियतम श्याम सुंदर को सुख देने के लिए ही किया है। लेकिन अब उसमें है नहीं, मैं दोषों की खान हूं।
अवमानंच दौरात्मक, दुरात्मता के कारण, कठोर चित्त होने के कारण मैं अपने प्रियतम का कितना अपमान की हूं, यह कहने लगे। गोपियां तो सब समझ रही थी कि यहाँ मान अपमान की कोई बात नहीं है, तो केवल प्रेम ही इस तरह तरंगायित हुआ है। लेकिन राधा रानी अपने प्रेम को ही, महाभाव को ही दूषित कर रही है, मतलब उसको दोष दे रही है। नहीं, मैं अपनी दुरात्मता के चलते, मैं अपनी दुष्टता के चलते अपने प्रियतम का बहुत बड़ा अपमान किया। मैं इनके कंधे पर चलना चाहती थी, मैंने कहा कि मुझे चला नहीं जाता है, आप हमको ले चलिए, ये कीजिए वो कीजिए। राधा ने इस तरह से सुना है। इस प्रसंग में हमें एक बात पर ध्यान देना चाहिए, कृष्ण निर्ममता पूर्वक राधा रानी को त्याग कर चले गए हैं या छिपे हैं, जो भी कहिए, पर राधा रानी के मन में प्रियतम श्याम सुंदर के प्रति क्षण भर भी दोष बुद्धि नहीं आई। यही है राधा रानी का वास्तविक भाव। कभी दोष बुद्धि होती ही नहीं है श्याम सुंदर में, कभी नहीं, बल्कि दोषों को भी गुण के रूप में ग्रहण करती है। और उस श्लोक में राधा रानी का भाव व्यक्त हुआ है जब भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आश्लिष्यवापादरतां पिनष्टुमां अदर्शनां महतां करोतु वा जथा तथा विदधातु लम्पट मत प्राणनाथ सुसैव नाथ। हमारे प्रियतम श्याम सुंदर चाहे हमको आलिंगन कर ले, अपने अंक में ले लें, आशीष सेवा, मैं उनके चरणों में गिरूंगी, या उसके पहले श्याम सुंदर हमें अपने भुजा में ले ले आलिंगन करे, अथवा मैं उनको मनाने के लिए चरण में गिरूं तो मुझे पैरों की ठोकर से मार दे। पादरतां पिनष्टुमां, हमें पैरों से वो पीस दे, हमें मार दे, चाहे आलिंगन करें या चाहे पैरों से मारें। अश्लिष्यवापादरतां पिनष्टुमां अदर्शनां मर्महतां करोतु वा, हमें दर्शन न दे करके हमें मर्महता कर दे, हमारे हृदय को दुखी करे, हमारे सामने अन्य गोपियों को लेकर के विहार करे, हमको तिरस्कार करे, कुछ भी करे, जथा तथा व विदधातु लंपट। वे लंपट शठ धृष्ट कृष्ण हमको दिखा करके दूसरी स्त्रियों के साथ वो विहार करे, लेकिन किसी भी दशा में मत प्राणनाथ नाथ, हमारे वही प्राणनाथ हैं, वही प्राणनाथ। राधा रानी के इसी भाव को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्त किया है। चैतन्य चरितामृत में सबसे लास्ट श्लोक जो है यही है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में, राधा रानी के भाव में कृष्ण विरह का अनुभव कर रहे हैं, और इस श्लोक को उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की है बंगला के पद में, गा करके, उसको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आश्लिष्यवापादरतां पिनष्टुमां अदर्शनां मर्महतां करोतु वा जथा तथा वा विदधातु लम्पट मत प्राणनाथ सुसैव नाथ। यही श्लोक है अति अर्थर विस्तार संक्षेप कहिए पैर नहीं पाई पार। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं इस श्लोक में बहुत अर्थ है, और चैतन्य महाप्रभु ने इसका बहुत आस्वादन किया गा करके इसी श्लोक की व्याख्या, परंतु मैं संक्षेप में कहूंगा उसको जो चैतन्य महाप्रभु ने अर्थ किया। आमी कृष्ण पद दासी तो हूँ रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसाथ किवन दिन दर्शन जारे अमर तनु मन कबूत हो मोर प्राणनाथ। आमी कृष्ण पद दासी, मैं कृष्ण के चरणों की सेविका हूँ। ये राधा रानी का असली जो भाव है प्रकट हो रहा है। आमी कृष्ण पद दासी, मैं कृष्ण के चरण की सेविका हूँ। तेहो रस सुख राशि, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर
रस और सुख की राशि है, आनंद की राशि है, आलिंगन करे आत्मसात, वो हमको आलिंगन करे, अपने बाहों में हमको ले, हमसे प्यार करे, क्रिया नादन दर्शन जावे हमारे तनुमन, अथवा मुझे दर्शन न दे, मुझे वियोग की आग में जलाए, मेरे मन को मेरे शरीर को जलाए, तबु ते हूँ मोर प्राणनाथ, फिर भी हमारे प्राणनाथ, मतलब हमारे परम प्रिय, चाहे हमें आलिंगन करे चाहे हमको सदा के लिए जीवन भर के लिए ठुकरा दे, लेकिन हमारे प्राणनाथ वही है, हमारे परम प्रिय वही। मैं ये अपेक्षा नहीं करती हूँ कि हमें हमसे आलिंगन ही दो, भले उनको अच्छा लगे, हमको वियोग में छोड़ करके कहीं जाए, वही हमारे प्रिय हैं, सब दशा में हमारे प्राणनाथ। छाई अन्य नारी गंगा मोर बस तनु मन, मोर शोभल प्रकट करिया, तसवार देन पीड़ा, हम सोने कर क्रीड़ा, सही नारी गौर देखाइया। यदि प्रियतम अन्य नारियों को, अन्य चंद्रावली आदि गोपियों को छोड़ करके और मेरे रस में रहें, छाई अन्य नारी गण मोर वश तनु मन, हमारे प्रियतम का शरीर और मन भी यदि हमारे वश में रहे और अन्य स्त्रियों का तिरस्कार कर दे, मोर सौभाग्य प्रकट करिए, मेरा सौभाग्य प्रकट करने के लिए अन्य नारियों के सामने उनका त्याग करके, नारियों का त्याग करके, तासर वाले देव पीड़ा, उन गोपियों को, स्त्रियों को पीड़ा देने के लिए आना समय करे पीड़ा, उनको दिखा करके हमारे साथ पीड़ा करे, सही नारी गण दिखाइया, ये आश्लिष्य शब्द की व्याख्या है। हमें आलिंगन करे, स्त्रियों को तिरस्कार कर दे, चंद्रावली आदि को दिखा करके और हमारे साथ प्रेम करें, उनको दुख देने के लिए ये करे, अथवा कीमते हों लंपट सठ धृष्ट सुकपट, अन्य नारी गण विशाल, अथवा हो सकता है अगर उनकी ये इच्छा हो, वे तो ये लंपट हैं, सठ हैं, धृष्ट हैं, सुकपट हैं। मुझे पता है कि हमारे प्रियतम अन्य स्त्रियों को बहुत पसंद करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, तो मैं तो प्रेम कर ही रही हूं, लेकिन यदि वे लंपट, सठ, वंचक, धृष्ट, ढीठ और कपट करने में प्रवीण अन्य नारियों को अपने साथ ले लेते हैं, चंद्रावली आदि को, अन्य गोपियों को अपने साथ लेते हैं और मेरे बीते मन किया, मेरे आगे करे क्रिया, और हमको मानसिक दुख देने के लिए, हमको दिखा करके यदि उन गोपियों के साथ, उन स्त्रियों के साथ क्रिया करते हैं, तभी ते हम मोर प्राणनाथ, फिर भी हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राणों के कोटि कोटि प्राणों से बढ़कर के प्रिय। यह है राधा रानी का भाव। चाहे हमको आलिंगन करे, हमको साथ में रहकर अन्य स्त्रियों का तिरस्कार करे, और चाहे हमारा तिरस्कार करे, हमारी आंखों के सामने चंद्रावली आदि गोपियों का भजन करे, उनसे प्रेम करे, हमको दिखा कर उनके साथ क्रिया करे, फिर भी तबु ते हूँ मोर प्राणनाथ, फिर भी हमारे प्राणनाथ। यह है राधा रानी का उज्जवल भाव भगवान के प्रति। राधा रानी इसके लिए कृष्ण से प्रेम नहीं करती हैं कि कृष्ण हमारे साथ रहें, हमें आलिंगन दें, हमें सुख दें, नहीं। वो जिस बात में सुखी हो वो सुखी रहे, हमारा काम उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना। हम ये अपेक्षा नहीं रखती हैं कि हमसे प्रेम करें। इस श्लोक की व्याख्या चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। न गई अपन दुख संविवंचित तार सुख अमर तत्पर, मोरे दिल दुख तार भय महासुख, सही दुख मोर सुख न गई अपन दुख। हे सखी, वास्तव में इस प्रसंग में ऐसा हुआ कि जब भगवान कृष्ण दूर चले गए या आंख से ओझल हो गए, राधा रानी की दशा थी, इस दशा में जब सखियों ने देखा तो ललिता जी के मुख से निकल गया प्रेम में।
प्रेम नहीं वो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा निकला जब कृष्ण तुमसे इतना कपट करते हैं और इस तरह तुम्हें दुख दे रहे हैं, तो क्यों नहीं छोड़ देती है कृष्ण को? छोड़ो, उनका नाम मत लो, छोड़ो। अगर उनका दिन तुम्हारे दिन में बीत जाएगा तो तुम्हारा दिन उनके दिन नहीं बीतेगा क्या? छोड़ो ऐसे दुष्ट को। ललिता जी कहती, यह वाक्य भी प्रेम राज्य की ही एक वृत्ति विशेष है, प्रेम समुद्र की ही तरंग है। छोड़ो छोड़ो उनको, छोड़ो। तब राजा इस दशा में कहते नहीं, वो हमारा आलिंगन करें या चाहे दूसरी स्त्रियों के साथ रहें, हमारे प्राणनाथ वही। मैं उनको प्रणाम करूंगी, हमको पैर की ठोकर से मारकर ठुकरा देंगे, फिर भी हमारे प्राण से बढ़ करके प्रिय रहेंगे, वही प्रिय रहेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो ललिता? इस तरह से मत बोला करो। कृष्ण हमारे प्राण है, उसी को कह रही है। नागरिया पान दुख सब वंचितार सुख। सखी, मैं अपने दुख पर तो कभी सोची भी नहीं। न गमिया पान दुख, मैं अपने दुख को नहीं गिनती हूँ, कभी विचार भी नहीं किया। सर्व वंचितार सुख, मैं तो दिन रात अपने प्रियतम श्याम सुंदर को सुख देने की सोचती रहती हूँ। कैसे वे सुखी होंगे, कैसे सुखी होंगे। न गमिया पान दुख, हमको क्या दुख हो रहा है इनके विरह में, मैं एक सब नहीं गिनती हूँ। मोरे यदि दिए दुख है, पार है महासुख। यदि हमको दुख देने पर श्याम सुंदर को बहुत बड़ा सुख मिलता है, तो वह दुख ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ सुख है। सही दुख मेरे सुख वर्ज, वह दुख ही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख हो सके। यदि हमको दुख देने से उनको सुख मिलता है, तो वे दुख दें, वह दुख ही हमारे लिए सुख है। ये है कृष्ण सुख है का तात्पर्य भाव। केवल सदा यही सोचना कि प्रियतम संशील कैसे सुखी होंगे, कैसे सुखी होंगे। बांसुरी के नाद को सुन करके गोपियां जो घर छोड़ करके चली हैं, वास्तव में श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए चली है, और कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसा नहीं कि उनके घर में कोई अभाव था, पैसे का, ये था वो था, वो सोचे कि ये लड़का मेंटेन करेगा हमको, ऐसा कुछ नहीं था। वो कृष्ण को सुख देने के लिए घर छोड़ करके चली। उनका यही स्वरूप है, क्योंकि गोपियां हलाग्नि शक्ति की वृत्ति है और अधर्मी हलाग्नि शक्ति है। जिस शक्ति से परब्रह्म सदा आनंदित रहता है, तो आनंद ही देगी वो शक्ति। जैसे जिस शक्ति विशेष सूर्य हमेशा तप्त रहते हैं, ताप उनका स्वरूप है, तो ताप कभी सूर्य को ठंडा नहीं दे सकता है, उन्हीं की स्वरूप शक्ति है। तो हलाग्नि शक्ति तो केवल कृष्ण को आह्लाद देगी, सुख देगी, अपने सुख के बारे में तो सोच ही नहीं सकती। नागरी आपन दुख सबे वांछित तार सुख, तार सुख आमर तत्व मोरे यदि दिले दुख, तार है महासुख, सही दुख मेरे सुख वर्ष। वही मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और बड़े सुख है। यदि हमको दुख देने से श्री कृष्ण को सुख मिलता है। और यहाँ तक दादा रानी कहती हैं, जे नारी के वांछे कृष्ण तारे रूपे स कृष्ण, क्रिया तारे न परिय दुखी। अरे सखी, यदि किसी स्त्री को, मैं चंद्रावली को या किसी को भी, जो नारी के वांछे कृष्ण, कृष्ण जिस स्त्री की इच्छा करते हैं तो मैं उसके साथ रहूं, उसके साथ विहार करूं, और उसके रूप में यदि उनकी आसक्ति है या उसकी सेवा से प्रभावित है, और तारे ना पाया है दुख, या उस स्त्री को, उस गोपी को न पाकर के दुखी है, तो मैं क्या करूंगी? मुड़ी तार पाए पर नैया गांव हाथे धरी, मैं उस गोपी के पैर पर गिर करके और उसका हाथ पकड़ करके प्रियतम के पास ले जाऊंगी, उसकी सेवा करूंगी। सखी, तुम कृष्ण को सुखी करो, कृष्ण तुमको चाहते हैं। तो मुड़ी तार पाए पर नैया गांव हाथे धरी, क्रिया कराया कर सुखी। और उसके साथ मैं कृष्ण को क्रीड़ा करते हुए देख करके, उसके साथ गलबाही लेकर चलते हुए, विहार करते हुए देख करके मैं सुखी होंगी। ये हमारा सुख। जिस नारी को, जिस गोपी को कृष्ण चाहते हैं, मैं उसके घर जाऊंगी, उसकी सेवा करूंगी, उसे वंदना करूंगी और हाथ पकड़ करके उसको लाऊंगी कि सखी
तुम्हारे साथ कृष्ण सुखी होना चाहते हैं, तुमको पसंद करते हैं, तुम उनको सुखी करो, सुखी करो। अब यही हमारा सबसे बड़ा सुख है। कृष्ण को सुखी देख करके मैं सुखी होती हूँ। कांता कृष्ण करोस, कृष्ण पाए संतोष, सुख पाए कारण भर्षण, जथा जब करे मान, कृष्ण पाते सुख पाए, छाड़े मान अल प्रसाद। यदि इस तरह की बात राधा रानी में है तो ललिता जी कह सकती है, तब तुम क्यों मांग करती हो, कम तुम क्यों गाली देती हो उनको। अगर ऐसा विचार है तो देखा जाता है कि तुम तो हमेशा उठी रहती हो, प्रियतम मनाते हैं, और कभी कभी लगता है कि कृष्ण तुम्हारे लिए तड़प रहा है लेकिन तुम देख नहीं रही, ऐसा क्यों करती हो, क्यों उनको दुर्वचन बोलती हो। तब राधा रानी कहते, सुनो ललिता, कांता कृष्ण करे दोष, कृष्ण पाए संतोष। हम अपने प्रियतम का स्वभाव जानती हूँ। कोई भी कांता, चाहे मैं हूँ या चाहे कोई भी, कांता कृष्ण करे दोष, कांता प्रिया जब कृष्ण के प्रति प्रण करती है, कोप करती है, कृष्ण पाए संतोष, कृष्ण को अच्छा लगता है। तो मैं जो क्रोध करती हूँ ललिता, वो केवल प्रियतम को सुखी करने के लिए करती हूँ। और सुख पाए तारण भर्षण, गाली देने पर, और यहाँ तक एक 2-4 लाख देने पर सुखी अपने को मानते हैं। कोई गोपी अगर हल्का गाल में भगवान के मारती है तो भगवान परमानंद में मग्न हो जाते हैं। वो तो आनंद घन ही है, क्या मग्न हो गए, फिर भी राधा रानी के हस्त कमल का स्पर्श पा करते गालन में गुलचा मारो। गुलचा का मतलब ये होता है हल्का, उसको तारण कहते हैं, अथवा जैसे तारण लठमार होली कि किसी गोप को आज भी दुख होता है लाठी खाने से स्त्रियों का, लठमार होली होती है। तो इसी तरह से कभी कभी सखियां घेर करके कृष्ण को फूल से मारती है, माला से मारती है, जो कीर्तन को बहुत सुख मिलता है। तो राधा रानी कहते हैं कांता कृष्ण करे रोष, कृष्ण पाए संतोष, सुख पाए तारण भर्षण। भर्षणा करने से, कपटी कहने से, गाली देने से कृष्ण बहुत सुखी होते हैं। मीठी लगे तेरी गाली, सुन बरसाने वाली। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हारी गाली बहुत मीठी लगती है, सुन बरसाने वाली, हे बरसाने वाली तुम्हारी गाली बहुत अच्छी लगती है। तो वही बरसाने वाली बोल रही है, यहाँ चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं राधा भाव। कांता कृष्ण करे रोष, कृष्ण पाए संतोष, सुख पाए तारण भर्षण। जथा जोग करे मान, कृष्ण ताते सुख पान, छाड़े मान अल प्रसादन। जथा जोग वो स्त्री मान करती है तो कृष्ण को उसे सुख मिलता है, लेकिन उसको चाहिए कि थोड़े ही प्रयास से मान छोड़ दे। तो ललिता जी तो कहें तुम तो मान छोड़ती नहीं हो, जल्दी छोड़ती नहीं हो, तो उसका मतलब है कि कृष्ण सुख पाते हैं। यदि अधिक मान किया जाए तो उसे सुख मानते हैं। तो राधा रानी कहती है इतना नहीं मान करना चाहिए, सारे मान अल्प प्रसाधन में अल्प प्रयास से ही मान छोड़ देना चाहिए। ज्यादा प्रियतम को मनवाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। सोई नाम जिए के में कृष्ण वर्ण नहीं जाने, प्रभु कृष्ण करे गाढ़। लेकिन वह नारी, वह कोई गोपी जो कृष्ण के वर्ण को नहीं जानती है और कृष्ण से लगातार क्रोध ही करती रहती है कृष्ण के प्रति, निज सुख माने का, अपने सुख के फेर में अगर कोई स्त्री है, गोपियों के लिए नहीं कर रही, जगत की सामान्य नारियों के लिए, अगर कोई स्त्री अपने सुख के फेर में है और कृष्ण से सुख चाहती है तो पौल तर माथे बाज, निज सुख माने का पौल तर माथे बाज। वह स्त्री जो कृष्ण से सुख चाहती है, कृष्ण को सुख देने के फेर में नहीं रहती है, उसके सिर पर वज्रपात हो जाए, मर जाए। पौल तर माथे बाज, वज्र गिर गए। कृष्ण मात्र चाहिए संतोष। अभी सखी जीवन का यही सार है, कृष्ण संतुष्ट हो किसी स्त्री के व्यवहार से। मेरे जीवन में कृष्ण को सुख देने के अलावा और कोई विचार नहीं रहता। जे गोपी कर मोर द्वेष, कृष्ण कर संतोष, कृष्ण जाए कर अभिलाष,
यदि कोई गोपी जैसे चंद्रावली जी हैं, अगर कोई गोपी हमसे द्वेष करती है, परंतु वास्तव में यदि वो कृष्ण को हमसे अधिक संतुष्ट कर सकती है, कृष्ण को सुखी कर सकती है, और कृष्ण जाए कर अभिलाष, और कृष्ण वास्तव में जिसकी अभिलाषा करते हैं, तो मोई तार घरे जाइए, तारे स्वयं दासी होगा, कभी मेरे सुख उल्लास। तो मैं उस गोपी के घर में जाऊंगी, उसकी दासी बन करके सेवा करूंगी, और पूछेगी क्या तुमको वेतन चाहिए, तो मैं कहूंगी कि तुम प्रियतम श्याम सुंदर को सुख दो, तुम जाओ उसको, क्योंकि कृष्ण तुमको चाहते हैं। यह है सबसे ऊंचा भाव वास्तव में। यह मनुष्य के मन की कल्पना से बाहर बात है। हम लोग तो विचार ही नहीं कर सकते हैं कि निज सुख शून्य स्थिति क्या होती है। कभी कभी इस जगत में हम लोग माता के व्यवहार से समझ सकते हैं कि माँ अपने छोटे से बच्चे को, शिशु को कितना प्यार करती है, कितना प्रेम करती है, उसको सुखी रखने का प्रयास करती है। अगर बच्चा मान लीजिए बेड पर सोया है, जाड़े का दिन है, और बच्चा पेशाब कर देता है, तो माँ उस भीगे हुए, पेशाब से भीगे हुए वस्त्र पर सो जाती है और बच्चे को सुखी पर सुलाती है। यह है तत्सुख का पद, बच्चे को सुखी करना चाहिए। सच्चे प्रेम का थोड़ा सा नमूना माता पिता में है, स्त्री पुरुष में बिल्कुल नहीं है। संसार जो कहते हैं लव कर रहा है, प्रेम कर रहा है, ऐसा लस्ट कर रहा है, ये सब प्रेम नहीं है बिल्कुल, ऐसा लस्ट है, लव नहीं है। केवल निजेंद्रिय प्रीति वासना रहती है, एक दूसरे को सुखी करने की वासना नहीं रहती है संसार में। पतिव्रता नारी में ये बात होती है, जो पति के जीवित रहने पर जीवित रहती है, पति के मरने पर वह भी उसके साथ सहगमन करती है, जल करके मर जाती है, वहां कुछ प्रेम है, देखा जाता है। और माता पिता में अपने बच्चे के प्रति प्रेम रहता है। भगवान ने स्वयं ही कहा है इस बात को। और वैष्णवों में, साधुओं में दिन दुखी प्राणियों के प्रति स्नेह रहता है, सच्चा। ये भगवान ने स्वीकार किया है इसी राष्ट्रपंच अध्याय में, 32वें अध्याय में। थोड़ा थोड़ा नमूना हम लोग यहाँ देखते हैं, लेकिन मनुष्य समाज बहुत भारी भ्रम में है। वो सोचता है कि यहाँ पर कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है, या कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है। प्रेम शब्द का प्रयोग प्राय ऐसे ही दूषित हो गया है। प्रेम का मतलब लोग यही समझते हैं, इतना दूषित हो गया है। अगर कोई कहा कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो ये बहुत बुरा शब्द है, और सत्य की दृष्टि से। लेकिन आज के युग में तो इसको बहुत अच्छा माना जाएगा। हम तुमसे प्रेम करते हैं मतलब लस्टी है, काम वासना है, इंद्रिय प्रीति वासना है, वहां प्रेम नहीं है। प्रेम शब्द का अर्थ ही होता है जब अपने प्रिय को सुख देने का भाव होता है, उसको प्रेम करता है। इसीलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि प्रेम काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम बिल्कुल अंधकारमय है, ज्ञानमय है। जड़ शरीर को व्यक्ति अपना स्वरूप मान करके इसी को सुखी करना चाहता है। ये प्रेम तो निर्मल सूर्य की तरह है, भास्कर प्रकाश है, जिनका स्वरूप होता है। और प्रेम केवल कृष्ण के प्रति हो सकता है जीव का, और कहीं प्रेम हो ही नहीं सकता है। जिस शब्द को प्रेम कहा जाता है वह केवल श्री कृष्ण के साथ लागू किया जा सकता है। जहाँ समर्पण होता है, जहाँ सेवा की भावना रहती है, त्याग रहता है, प्रिय को सुखी करने की भावना केवल। तो श्री राधा रानी यही कह रही हैं कि यदि कोई गोपी मुझसे द्वेष करती है, परंतु यदि कृष्ण को सुखी करना जानती है और वास्तव में कृष्ण उसकी अभिलाषा करते हैं, उसके साथ रमण करना चाहते हैं, ब्याह करना चाहते हैं, तो वही तार घर रह गया, तारे स्वयं दासी रह गया, तभी वो सुख और उल्लास। मैं उसकी सेवा करूंगा, उसके घर पर जाकर के, उसकी दासी बन करके, और वह यदि कृष्ण को स्वीकार करती है, कृष्ण के साथ होती है, तो यही मेरे जीवन के सुख का सबसे बड़ा उल्लास है, सबसे बड़ा सुख मेरे लिए है। इसमें उदाहरण दे रही है राधा रानी। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे राधा रानी के भाव में, कुष्ठी विप्र नमोई पतिव्रता शिरोमणि पतिलागी कैलवश्य स्तंभिल सुजगति जियाइल मृतपति तुष्ट कैल तीन महादया।
उदाहरण दे रही हैं। तुष्ट कल मुख्य तीन देवा कुष्ठी विप्र रमणी। एक बार एक व्यक्ति था ब्राह्मण, उसे कुष्ठ रोग हो गया, गलित कुष्ठ, हाथ पैर गल रहे और उसकी जो स्त्री थी ब्राह्मण, वह पूर्ण पतिव्रता थी, पूर्ण पतिव्रता, तन मन सबसे पति की सेवा करती रहती थी, पूर्ण पतिव्रता। यहाँ पर राधा रानी कहती है कुष्ठी विप्र रमणी पतिव्रता से रमणी। ये पद्म पुराण में कथा है। एक ब्राह्मण को कुष्ठ हो गया था, उनकी बहुत सुंदरी पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन एक बार उस कुष्ठी ब्राह्मण के मन में वेश्यागमन की इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा को व्यक्त किया। उस दशा में भी मनुष्य में काम विकार होता ही है, तो उसने इच्छा व्यक्त किया कि हमारी इच्छा है अमुक वेश्या से संग करने की। उसने स्वयं नाम रखा। तो पतिव्रता शिरोमणि स्त्री बेचारी जानती थी कि मेरे पास पैसा नहीं है और वेश्या तो पैसा से स्वीकार करेगी, तब वह अपने पति की इच्छा को बार बार सुनती थी। उसके मन में हो गया कि मुझे पति को सुख देना है किसी तरह से, तो पतिव्रता शिरोमणि पति लागी कैल वेश्या सेवा, वो वेश्या के घर में जाती थी रोज और अपने पति के उस वेश्या से संगम कराने के लिए वो वेश्या की सेवा करती थी। उसका घर लिखना, पोछना, बर्तन धोना और सब करना, उसकी विभिन्न प्रकार से सेवा करना, कुकिंग करना, खिलाना पिलाना, वेश्या सब करती थी। एकदम अपना शरीर बेच करके प्रकार से वो सेवा करती थी, सेवा करती थी। बेचने का मतलब शरीर लगाना, पति की सेवा करके कुछ समय बचने पर जाकर वेश्या की सेवा करती थी। उसकी सेवा से बहुत अब्लाइज हुई बेचारी वेश्या। उसने पूछा कि सखी बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, तुमको कितना पैसा चाहिए? तो पतिव्रता स्त्री कहती है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पगार नहीं चाहिए, तुम हमारे पति को संग दो। वो तो सुनते ही दंग हो गई वेश्या, वो तो गलित कुष्ठ है उसको, तो कोढ़ी के साथ और मैं संगम करूं, इतनी सुंदर वेश्या, क्या इतनी सेवा की थी उसने वेश्या की, इतनी सेवा की थी, उसने स्वीकार कर लिया ठीक है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे घर, तुम अपने पति को लेकर के आओ, यार पति को लेकर के आओ तब मैं स्वीकार करूंगी। वो उस ब्राह्मणी की सेवा से बेचारी बहुत प्रसन्न हो गई थी। तो वो गई अपने घर, ब्राह्मण की पत्नी, और अपने पति को अपने कंधे पर चढ़ा करके लेकर के चली। तो चलिए विषय राजी हो गई है और आप इसके साथ संग कीजिए। देखिए पतिव्रता स्त्री, इसको कहते तत्व सुखित। राधा रानी उदाहरण दे रही है उस रमणी का, उस स्त्री का, ऐसे सीखना चाहिए पति की कैसे सेवा की है। कुष्ठी विप्र रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागी कैल वेश्या सेवा अष्टम भील सूर्य गति जिया मृत पति तुष्ट कैल मुख्य तीन देवा। तो ब्राह्मणी ले जा रही थी पति को अंधकार में, रात्रि के समय, दिन में तो ले नहीं जा सकती थी, रात्रि में ले जा रही थी। उसी समय हुआ क्या, रास्ते में एक मांडव्य या मांडव्य ऋषि थे, मांडव्य थे, मांडव्य तो दूसरे थे, उनको सूली पर चढ़ाया गया था। अनजान में एक राजा ने उनको चढ़ा दिया था। वो तो एक महात्मा थे, साधु थे, लेकिन भूल से उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो स्त्री ले जा रही थी अपने पति को कंधे पर चढ़ा करके, तब तक अंधकार में उसने देखा नहीं, उसके पति सूली पर चढ़े हुए उस महात्मा के ऋषि के पैर से टकरा गए। उनको बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ उस तपस्वी। तो उसने बिना सोचे समझे रात में ही साप दे दिया, कौन मुझे इस तरह से छुआ है, कौन दुख दिया है, सूर्योदय होते ही वो मर जाएगा। बहुत बड़े ऋषि का साप था।
उधर पतिव्रता स्त्री अपने पति को ले जा रही थी और जब उसने सुना कि सूर्योदय होते ही हमारा पति मर जाएगा, वो तो बहुत दुखित हुई, बहुत दुखिता हुई। लेकिन उसके पास भी बहुत बड़ा बल था, पतिव्रत का बल। उसने तुरंत ही कहा कि यदि मैंने अपने मन में भी किसी परपुरुष का कभी चिंतन न किया हो, मेरे पति ही हमारे प्राण रहे हों, तो आज उसे सूर्योदय नहीं होगा, ऐसा साफ कर दिया। और भगवान सूर्य का उगना उस दिन बंद नहीं हो सके। और दुनिया का सारा काम धंधा ठप हो गया, देवता आदि भी सब बिना प्रकाश के कोई काम कहां से करे। सूर्य का उगना बंद हो गया तो सारे देवता सोचने लगे कैसे सूर्य नहीं उगे, कैसे नहीं उगे। स्तंभ सूर्य गति, सूर्य भगवान चलते हैं लेकिन उस पतिव्रता स्त्री के वचन से सूर्य की गति स्तंभित हो गई, नहीं उग सके। क्योंकि उनको उगने पर उसका पति मर जाता तो उसने कहा दिया कि आज से सूर्योदय होगा ही, इतना तक कह दिया। तो रुक गई गति तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, शिव जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि क्या हो रहा है, इतना असमंजस गड़बड़ी हो गई। अब यहाँ बिजली कटने से आदमी तबाह हो जाता है, सूर्य बिल्कुल फेल पड़ गया, किसी दिन उगना छोड़ दे तो क्या हो। तो भगवान ने कहा शिव जी और ब्रह्मा से चलिए 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 उस स्थान पर चलिए, उस स्त्री को संतुष्ट कीजिए। भगवान आए और उनके साथ ब्रह्मा जी और भगवान शिव भी आए। तो लोग समझाने लगे उस स्त्री को, बेटी तुम छोड़ दो, तुम अपने वचन को लौटा लो, सूर्य को उगने दो, सारी दुनिया तबाह है, प्रकाश के अभाव में कोई काम नहीं हो रहा है। उस स्त्री ने कहा कि ठीक है दुनिया का काम चले लेकिन मुझे अपना पति चाहिए प्रभु। उसने प्रणाम करके भगवान से कहा कि मुझे अपना पति चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है सूर्य को उगने दो, तुम्हारे पति मर जाएंगे लेकिन इसके बाद तुरंत मैं जीवित कर दूंगा, तो छोड़ दो, एक बार मरने दो, ऋषि की बात है वो सत्य होने दो। तो उस स्त्री को भगवान की बात पर विश्वास हो गया, ठीक है हमें हमारा पति चाहिए। अष्टम भी सूर्य गति राधारानी कहती है, पुष्टि विप्र रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागू कैल सेवा अष्टम भी सूर्य गति और जिया मृत पति तुष्ट कैल मुख्य तीन देवा। उसने खुश कर दिया भगवान को और ब्रह्मा जी शिव जी को। सूर्योदय हुआ, सूर्य उगा, सूर्य के उगते ही पति मर गया, लेकिन भगवान ने तुरंत जीवित कर दिया। दोनों की बात रह गई, पतिव्रता स्त्री की बात भी रह गई और ऋषि की भी बात रह गई। ये है पतिव्रता स्त्री का बल, मरे हुए पति को जिला दिया। राधा रानी ये उदाहरण दे रही कि वह ब्राह्मणी कैसी थी बेचारी जो अपने कुष्ठी पति को ले जा रही थी वेश्या के पास। तो सखी मैं भी वैसी ही नारी हूँ, वैसी ही पतिव्रता हूँ। मैं कृष्ण को हर एक हाल में सुखी देखना चाहती हूँ जैसे वे सुखी। कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर परायण, कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर परायण। हृदय ऊपर धरो सेवा करी सुखी करो, यही मोर सदा रहे ध्यान। कृष्ण हमारे जीवन है, कृष्ण हमारे प्राण धन है, कृष्ण हमारे प्राण के ही प्राण है सखी। ये तो सदा यही चाहते हैं कि हृदय ऊपर धरो सेवा करो सुखी करो। मैं उनको अपने हृदय में रह करके, हृदय पर रह करके उनकी सेवा करूं, उनको सुखी करूं, यही मेरा सदा रहे ध्यान, यही मेरा ध्यान रहता है। यदि कृष्ण दूसरे स्त्री से सुखी होते हैं तो मेरा धर्म है कि मैं उस स्त्री को प्रसन्न करूं और कृष्ण को सुखी करूं। मोर सुख सेवने कृष्ण सुख संगने,
अरे सखी, मेरा सुख है कृष्ण की सेवा करना है, कृष्ण की सेवा करने में मेरा सुख है, और कृष्ण का सुख है मेरे संगम में। मैं जानती हूं कि मेरे पास जब होते हैं, मुझे आलिंगन करते हैं, मुझे चुनते हैं, गलवानी देते हैं, तो वे बहुत सुखी होते हैं। अतः वो देह देवदान, इसीलिए मैं अपने देह को उनको समर्पित करती हूँ। मोर सुख सेवन है, कृष्ण सुख संगम है। मेरा सुख कृष्ण की सेवा में है और कृष्ण का सुख मेरे संगम में है, इसलिए मैं अपने देह को दान करती हूँ, देती हूँ उनको। चाहे वो हमारे देह को चुने, आलिंगन करे, कुछ भी करे, इसीलिए मैं अपने देह को देती हूँ। तो मैं जानते हूँ कि प्रियतम को सुख मिलता है हमारे आलिंगन आदि से। तो मोर सुख सेवन है, मेरा सुख सेवन में है, सेवा करने में मेरा सुख। मैं कृष्ण को छू करके, कृष्ण का आलिंगन करके सुखी होती हूँ, लेकिन वो मेरा मुख्य सुख नहीं है। मेरा सुख है कृष्ण की प्रसन्नता, सेवा। कितना क्लियर बात है। मोर सुख सेवन है, कृष्ण सुख संगम है। मेरा सुख कृष्ण की सेवा है और कृष्ण का सुख मेरा संगम। अतः देह देवदान, इसीलिए मैं देह दान करती हूँ। कृष्ण कहे कि कृष्ण मोरे कांता करे, कहे तुम प्राणेश्वरी, मोरे है दासी अभिमान। कृष्ण हमको प्राणेश्वरी कहते हैं कि हे श्री राधे, तुम हमारा प्राण हो, तुम मेरे हृदय की रानी हो, सब कुछ हो, लेकिन मैं जानती हूँ सखी, मेरे मन में केवल यही रहता है कि मैं कृष्ण की दासी हूँ। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कृष्ण की प्रिया हूँ, कांता। मोरे है दासी अभिमान। कांत सेवा सुख को, संगम है तो सुमध हो, ताते साक्षी लक्ष्मी ठाकुरानी। फिर लक्ष्मी जी का उदाहरण दे रहे हैं। संगम की अपेक्षा कांता सेवा सुख को, जो कांता सेवा करती है अपने प्रियतम की, तो उस सेवा में जो सुख है, उस सुख के आगे संगम सुख कुछ भी नहीं है। कांता सेवा सुख को, संगम है तो सुमधुर। संगम से शारीरिक संपर्क की अपेक्षा सेवा करना, सेवा से अधिक सुख मिलता है। ताते साक्षी लक्ष्मी ठाकुरानी, इसमें लक्ष्मी जी जो तीनों लोग की ईश्वरी है, भगवान की दक्ष विलासिनी है, वो सबको प्रमाण है। देखो, नारायण हृदय स्थिति तब पार सेवा मती, सेवा करे दासी अभिमानी। भगवान ने उनको अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया है, जो सबसे प्रीति का स्थान है, आलिंगन देते रहते, यहाँ हृदय में स्थान दिए। फिर भी लक्ष्मी जी अपने प्रियतम की चरण सेवा करते रहती है। लक्ष्मी जी का ज्यादा समय भगवान की चरण सेवा में जाता है। ये लक्ष्मी जी साक्षात प्रमाण है ना, पतिव्रता शिरोमणि। ये प्रमाण राधारानी दे रही है कि पति के साथ संगम से जो कांता को सुख मिलता है, उसकी अपेक्षा प्रियतम श्याम सुंदर की सेवा में अधिक सुख है। अधिक सुख लेना चाहिए कोई कांता से। संगम है तो सुमधुर है। कांत सेवा सुख कोई संगम है तो सुमधुर। अपने प्रियतम की सेवा करना संगम से बहुत अधिक सुख है। ताते साक्षी लक्ष्मी ठाकुरानी, ठाकुरानी लक्ष्मी जिसमें प्रमाण है कि प्रियतम के वक्षस्थल को छोड़ करके, आलिंगन को छोड़ करके और चरण सेवा करती रहती है। नारायण हृदय स्थिति तबु पाद सेवा मती, सेवा करे दासी अभिमान। यही भाव बना रहता है लक्ष्मी जी का कि मैं दासी हूँ नारायण की, भगवान की दासी हूँ, और दास भाव से सेवा करती रहती है। यही राधा वचन विशुद्ध प्रेम लक्षण आश्रय श्री गौरलाल। श्री राधा रानी के इस वचन को जो विशुद्ध है, प्रेममय है, श्री चैतन्य महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं। इसी वस्तुराज वचन कहते हैं, भावित मन और स्थिर सात्विक के व्याप्य शरीर मन देह धर्म। इस श्लोक की व्याख्या करके चैतन्य महाप्रभु बहुत व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए। मन और शरीर काबू में नहीं था। ब्रजे और विशुद्ध प्रेम जैन जान मर्द हेम, आत्म सुख जहां नहीं गंध।
ब्रज का यह विशुद्ध प्रेम वैसा है जैसे जाम्बुनद स्वर्ण, जो सोना स्वर्ग में पाया जाता है। इस जगत में वो सोना नहीं, जाम्बुनद है। आत्म सुख है जहां नहीं गंध, अपने सुख की भावना का गंध भी जहां नहीं। केवल प्रियतम कृष्ण को सुख देना है। सेते न जानते लोके, प्रभु कैल इस लोके, पदे कैल अर्थे निर्गम। कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं उसी प्रेम को इस संसार में बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु यह श्लोक रचे, आशीष सेवा पादकम पिनश्रीमान और पदे कैल अर्थे निर्गम। और इस बंगला के पद में उन्होंने इसका अर्थ खोला है, जिसको यहाँ पर कहा गया। तो ये है राधा रानी का प्रेम। उनके लीला को पढ़ करके अब जो लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अरे राधा रानी तो अपने सुख के फेर में है, थक गई हैं, तो कृष्ण के कंधे पर चढ़ना चाहती है, करना चाहती है। राधा रानी लाद नहीं सकती, इसलिए कृष्ण का प्रीति विधान ही उनका जीवन है। कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर पराण, हृदय उपाय धरो, सेवा करो सुखी करो, यही मोर सदा रहे ध्यान। यही मेरा ध्यान है। यहाँ पर श्री राधा रानी जो अपने दुरात्मता को कह रही हैं, प्रियतम के गुण को ही गा रही हैं, इसी भाव को व्यक्त कर रहा है। तो कुछ भी करे हमारे प्राण प्रिय। इस प्रकार राधा रानी को श्रेष्ठ करके फिर राधा रानी उस दल में सम्मिलित हुई और गोपियों ने कृष्ण को खोजना प्रारंभ किया। कृष्ण में मन लगा था, कृष्ण की लीलाओं में मन लगा था, उन्हीं का चिंतन हो रहा था, उनका चलना बोलना हंसना यही सब याद आ रहा था। बाद में श्री राधा रानी ने कहा कि हे सखियों, उनको खोजो माता, यदि हम लोग उनको खोजेंगे तो और वन में धंसते जाएंगे। चलो हम लोग जमुना के कुलीन पर जहां उनसे हम मिली थी वहीं पर उनके लिए गीत गाए। तो राधा रानी आई हैं और राधा रानी वास्तव में लीडर है गोपी गीत में, उनका मुख्य स्वर है। जयति ते विक्रम जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा सस्व। इस गीत को सुनकर भगवान श्याम सुंदर साक्षात मन्मथ स्वरूप प्रकट हो गए, बहुत सुंदर रूप में, और गोपियों के आंसू को पोछे, आलिंगन किए, और उसके बाद जमुना के तट पर उनके साथ प्रेम गोष्ठी किए। गोपियों ने प्रश्न किया, भगवान बहुत सावधानी से उत्तर दे रहे थे। तो हम लोग, गोपी ने कहा कि हम लोग तो ये सब छोड़ करके घर का काम धंधा पति आदि आपसे प्रेम किया, और आपके पास आए तो आप हमको छोड़ करके इधर उधर चले गए। भगवान का तो प्रिया हूं, मैं तुम्हारे वचन को सुनने के लिए पिपासु था, लालसा थी, मैं तुम्हारे वचन को सुनते हुए चल रहा था बगल से। मुझे ब्रह्मा जी की भी आयु मिले, मनुष्य के भाव में बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी की आयु मिले और निरंतर मैं तुम्हारी सेवा करता रहूं, तब भी तुम्हारी सेवा का बदला मैं नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म में ऋणी हूं मेरी प्रिया। इस तरह भगवान अपनी प्रियाओं को सुख दिए और उसके बाद महाराज प्रारंभ किए। मैं यहाँ उचित समझा कि गोपियों को विरह में नहीं छोड़ना चाहिए, प्रियतम से मिला देना चाहिए, सुखांत घटना होनी चाहिए। तो इस तरह गोपियां अपने प्रियतम के साथ वृंदावन में नित्य विहार करती हैं। इस स्थान पर आप सब भक्त आए भगवान की लीला सुनने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान में आपकी मति लगी रहे, लीला के मर्म को आप समझें। इसके साथ कुछ लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसका आयोजन किया, जो सेवा किए। बद्री विशाल प्रभु, जय हरि प्रभु और श्री गुप्ता जी और शेख जी, जो सबसे प्रधान रोल किए प्रसाद देने में, अकोमोडेशन देने में, सारी व्यवस्था करने में। उन सबका मैं चीज लिए हूं, मुझे अवसर दे भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने का। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूं कि कृष्ण के गुणों को बोलने का मौका मिलता है।